में हम लोग एवरेज का कुछ कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ADRE के एग्ज़ाम्स के लिए। आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस का कलेक्शन है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स का पेपर मैं लेकर के आपको बता रहा हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। यहाँ पे द एज ग्रुप ऑफ पीपल आर 60, 70, 50, 82 एंड 48। अब इसमें से निकालना क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द पीपल। सभी का एवरेज निकालना है और कितने नंबर दिए हैं, 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए हैं, उसके एवरेज निकालने हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको फाइंड आउट करने का ट्रिकर बताऊंगा और उस ट्रिकर के बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो पहले ट्रिकर जान लेते हैं इसका कि ट्रिकर क्या है, कि कैसे सॉल्व करेंगे इसको ट्रिकर के माध्यम से। ट्रिकर का मतलब ये है कि आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं अगर इस चीज़ को जानते हैं तो। और कॉन्सेप्ट जो होता है एज यूजुअल कॉन्सेप्ट होता है, नॉर्मल होता है, जो हम लोग चाइल्डहुड से पढ़ते आते हैं उस कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर आते हैं। और एग्जाम्स में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको मिनिमम टाइम में सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ 60, 70, 50, 82 एंड 48 और सभी का एवरेज निकालना है। देखिए इसका ट्रिकर यहाँ पे क्या है, टोटल कितने नंबर दिए हैं वो देखिए, टोटल 5 नंबर दिए हैं। तो 5 नंबर जब दिए ना तो आपको यहीं पे डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 14 आएगा। समझिएगा इस चीज़ को। 5 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। 5 से डिवाइड करेंगे अगर यहाँ पे तो ये 16 आएगा, लेकिन 2 बच जाएगा। तो 2 को इसमें अगर ऐड कर देंगे, यहाँ जो 2 बचेगा 2 इसमें ऐड कर देंगे, 50 हो जाएगा। और 10 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब देखिए, अब इन सभी को ऐड कर लीजिए आप, और ऐड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है। ये 10 + 10 20 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 14 + 16 30 हो जाएगा। और ये अगर ऐड करेंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 में 20, 10 + 2, 10 + 10 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप देखें, बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रिकर जो था ना, इसके बाद मैं एक दूसरा ट्रिकर बता रहा हूँ आपको, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने बताया इस प्रकार से अगर सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। लेकिन आई एम गोना टू यूज द ग्रेट ट्रिकर हियर, और इस ग्रेट ट्रिकर को समझिएगा। अगर इस ट्रिकर को आप समझ गए तो आप और भी फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। अब ग्रेट ट्रिकर यहाँ पे है क्या, समझिएगा। चलिए पहले इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, इसको समझना जरूरी है कि ग्रेट ट्रिकर यहाँ पे क्या है। इसको हटा करके फिर से क्वेश्चन पे ही मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस ग्रेट ट्रिकर में क्या है और आपको क्या करना है, ये थोड़ा अच्छी तरह से आप समझिएगा, सुनिएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है आपको। ऑप्शन में चलिए देखिए, ये 56, 58, 60 और 62 दिया हुआ है। एवरेज कंसीडर कर लेता हूँ मैं, एक एवरेज कंसीडर कर लेता हूँ कि सपोज 60 इसका आंसर है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि कंसीडर कर लीजिए, इस जो ऑप्शंस दिए हुए ना उसके कोई मिडिल का जो वैल्यू है कोई एक कंसीडर कर लीजिए, जिससे कैलकुलेशन करना आपका आसान हो। राउंड ऑफ में जैसे 60, 50 इस प्रकार से अगर लेते हैं तो उससे कैलकुलेशन करना आसान होता है। जैसे देखिए मैंने 60 मान लिया एवरेज है, तो ये 60 हटा दिया। और अगर 60 यहाँ एवरेज मानेंगे तो क्या करेंगे, 10 आएगा। अब देखिए यहाँ अगर 60 एवरेज मानेंगे तो -10 आएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये 10 कम है। अब ये 60 अगर इसमें से हटाएंगे तो 22 आएगा। अब इस चीज़ों को समझते जाइएगा जो मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर 60 बोलेंगे तो -12 आएगा। अगर इस बात को समझ गए जो मैंने अभी लिया है तो आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 12, ये 10 बचेगा और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, मात्र 10 बचा। अब देखिए आप इस 10 में कितना नंबर है, 5 नंबर, उससे डिवाइड कीजिएगा। तो 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन आपने क्या माना था, 60 पहले से मान रखा था इसका एक एवरेज। तो 60 + 2 कितना हो गया, 62 हो गया। तो आप समझ गए कि देखिए इस ट्रिकर के माध्यम से अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें मैंने एक एवरेज ऑलरेडी मान रखा था, इस चीज़ को समझना जरूरी है आपके लिए। अगर ये चीज़ समझते हैं तो बहुत ही फास्ट आप सॉल्व कर पाते हैं। तो
अब इसके बाद हम लोग इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। इस चीज़ को अगर आपको समझना हो, कोई डाउट रह गया हो, तो वीडियो को एक बार चला के फिर से देख ले तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट्स को भी जान लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट्स क्या है। कॉन्सेप्ट्स बेसिकली बहुत ही आसान है इसका। इसमें क्या करना होता है कि जितने भी नंबर दिए रहते हैं उन सभी को आपको ऐड करके और जितने नंबर उससे डिवाइड करने होते हैं। 60 प्लस 70 प्लस, इसमें सभी को ऐड कर रहा हूँ, 50 प्लस कितना दिया हुआ है 82 एंड प्लस 48 दिया हुआ है, और इसको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देना, 5 से डिवाइड कर देना आपको। बस अगर आप इस काम को इतना कर ले रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है इसको सॉल्व करना। अब इन सभी को ऐड कर लेते, देखिए अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 130 प्लस ये 50 ऐड करेंगे तो 180 आ जाएगा। 180 में से ये 50 जो यहाँ पे है 48, इसको ऐड कीजिए। आप इस प्रकार से अगर ऐड करते तो थोड़ा समय लग सकता है, तो बेटर है कि आप 1 बाय 1 डिजिट करके ऐड कीजिए। 10 हो गया और ये 10 में से 0 हो गया और 1 बच गया। अब ये 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 7 25 और ये 6 31 आता है। और डिवाइड कितने से करेंगे आप 5 से, तो कितना आएगा यहाँ 62 आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन हियर। तो आपने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट भी बता दिया मैंने आपको, और जो ट्रिकर बताया था ग्रेट ट्रिकर, उस चीज़ को आपको थोड़ा अच्छे से समझना है तो वो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन देता है आपका। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर इज 14। यहाँ पे इस चीज़ को समझिएगा कि एवरेज दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है एवरेज। 6 कितने हैं 6 कंजिक्यूटिव, और कौन से कंजिक्यूटिव है ऑड कंजिक्यूटिव है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और निकालना क्या है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट निकालना है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिकर बता दूँ इसका, और एक बार आप ट्रिकर जान गए तो आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व कर पाना। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पे ही समझिएगा इसको। ये यहाँ जो 6 दिया ना, इसको 5 कर डालिए आप। अब जब ये 5 लिख लिया आपने इसको, अब ये 14 में अगर आप 5 ऐड करेंगे तो लार्जेस्ट आएगा, और माइनस करेंगे तो स्मॉलेस्ट आएगा। ऐड करेंगे 19, देखिए लार्जेस्ट हो गया, और आप माइनस कर दीजिए 9 आ जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि प्रोडक्ट निकालना है आपको, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का प्रोडक्ट निकालना है आपको। तो मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 9 जा 171 होता है, यानी इसका पहला ऑप्शन ही इसका आंसर है। तो दिस इज द ट्रिकर हियर। अगर इस ट्रिकर के माध्यम से निकालते हैं तो आप बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इन सभी ट्रिकर्स को जो मैं बता रहा हूँ इसको समझिएगा। एक देखिए दूसरा ट्रिकर और मैं बता रहा हूँ इसको। अब दूसरा जो ट्रिकर बता रहा हूँ उसको समझिएगा थोड़ा ठीक से, क्योंकि अगर आप ट्रिकर एक बार समझ जाते हैं तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रिकर क्या है वो देखिए, नेक्स्ट ट्रिकर पे आ जाते हैं, और इस ट्रिकर में ये जानते हैं कि 14 इज गिवन एंड दिस इज व्हाट द एवरेज किसका 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, ये ध्यान रखना है आपको। तो 6 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, ऑड नंबर 6 है। 6 कंजिक्यूटिव होने का मतलब ये है कि मिडिल में कोई नहीं आएगा, जो भी आएंगे 1 2 और 3 इस साइड आएंगे, 1 2 और 3 इस साइड नंबर आएंगे, टोटल 6 नंबर्स होंगे, और वो ऑड है। तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 13, और इसमें से 1 प्लस कर देंगे तो 15। तो यहाँ नेक्स्ट ऑड हो जाएगा 17, और यहाँ हो जाएगा 19। इसके पहले कितना हो जाएगा 11, और इसके पहले कितना हो जाएगा 9। बस अगर ये समझ गए तो कितने हो गए टोटल ऑड 6 ऑड हो गए। ये तो ऑड था नहीं, ये ऑड था नहीं, ये बस एवरेज था। दिस वाज द एवरेज, ध्यान रखिएगा। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें नंबर से मतलब है। तो नंबर आपने देख लिया। तो अब इसमें से क्या करना, स्मॉलेस्ट कितना है 09 यानी 9 है, और लार्जेस्ट कितना है 19 है। दोनों को प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन हियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब
ये जो दो ट्रिकर मैंने बताया ना, इस दोनों ट्रिकर को अगर समझ गया ना तो आपको कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता अलग से है ही नहीं, बस इसी प्रकार से बनाना है जब भी क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं यहाँ पे कि अब इसमें क्या बोल रहा है। अ क्रिकेट प्लेयर हैड अ सर्टेन एवरेज इन अ 9 इनिंग्स। अब समझिएगा 9 इनिंग्स का दिया हुआ, इन हिज 10 इनिंग्स, 10वें इनिंग में क्या हो रहा है, ही स्कोर्ड 95 रन्स एंड देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज। एवरेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, बाय 5 रन्स। तो उसका बोला जा रहा है एवरेज क्या होगा निकालने के लिए। अब देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ ट्रिकर जान लेना है और ट्रिकर के बाद फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। तो ट्रिकर यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में देखिए 9 इनिंग का एवरेज कितना वो पता है नहीं, और 10th इनिंग में कितना बना रहा है, 95 बना रहा है। तो आपको क्या करना होगा, मैं क्वेश्चन पे ही सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 95 आपको लेना है। चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, और ये 9 इनिंग के बाद नेक्स्ट इनिंग खेला है तो 10 इनिंग हो गया टोटल, और 10 इनिंग होने के बाद कितना इंक्रीज हो गया एवरेज, 5। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 × 5 करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझिएगा। अब इसको माइनस करना है आपको, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 45 आ जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलता है उसको समझ लेते हैं। अभी जो मैंने बताया था उस चीज़ को अगर ध्यान रखेंगे ना तो आपका सॉल्यूशन बहुत फास्ट निकले। यहाँ पे मैंने क्या निकाला ये ध्यान रखिएगा आप कि एवरेज निकाला गया है। अब इसके बाद इसका कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोनों आप ट्रिकर से बनाएंगे तो भी और कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो भी, तो दोनों एक ही और डिफरेंस विशेष नहीं है। ट्रिकर से आप क्वेश्चन पे ही बना पाते हैं, और अगर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं तो इसमें भी ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा, क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन ये उतना डिफिकल्ट होते नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 9 इनिंग का एवरेज पता नहीं है कितना है, 9 इनिंग का एवरेज, 9 इनिंग हो गया टोटल, और एवरेज सपोज मान लेते हैं इसका एवरेज x है, एवरेज पता नहीं, x से मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो टोटल उसका स्कोर कितना है वो हो जाएगा, ये समझिएगा। यहाँ पे इक्वल टू क्या है, अब देखिए टोटल कितना हो गया, 10 इनिंग हो गया। नेक्स्ट इनिंग एक और खेल लिया वो, लेकिन एक और इनिंग खेला ना तो यहाँ पे ये देखना है कि इनिंग में कितना स्कोर किया, ये जरूरी है। तो ऐड करना है वो स्कोर कितना है, 95 किया नेक्स्ट इनिंग में, तो अब हो गया इसके बाद टोटल 10 इनिंग। अब ये टोटल जो स्कोर है ना नेक्स्ट इनिंग का खेल करके, यहाँ पे भी टोटल स्कोर लिखना है। 10 इनिंग का एवरेज कितना है देखिए, इंक्रीज हो जा रहा है 5 से। तो पहले अगर x था और उसमें 5 ऐड कर देंगे आप, तो इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से टोटल इनिंग का, तो ये भी हो जाएगा टोटल स्कोर। तो टोटल स्कोर यहाँ भी है और टोटल स्कोर यहाँ भी है। अगर इस चीज़ को समझ गए तो देखिए सॉल्यूशन निकालना कितना आसान है। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा और इधर 50 आ जाएगा। अब आप जानिए यहाँ से 9x और 10x, इसको माइनस कर दीजिए, उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए। तो यहाँ से 95 में 50 माइनस करेंगे और इधर 10x में से 9x माइनस करेंगे, तो यहाँ से x बचेगा ओनली। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 45। तो x इक्वल टू 45 इज द आंसर। तो इस प्रकार से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं, तो 45 इसका यानी पहला ऑप्शन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 5 कंजिक्यूटिव दिया है इवन नंबर का, ऑड हो या इवन हो। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके पहले जो बताया था ट्रिकर, उस ट्रिकर का इस्तेमाल करना है। कितना है, 56 है, और क्या निकालना है, सेकंड लोवेस्ट ऑफ 5 नंबर्स निकालना है। तो देखिए पहले तो ट्रिकर इसका समझ लेते हैं कि ट्रिकर इसका क्या है। अब इसका ट्रिकर अगर देखें तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पे ही बताया था कि इसमें से एक कम कर देना है। तो कम करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। अब 4 को किस केस में, ऑड हो या इवन हो, उस केस में ध्यान रखिएगा। तो इस 4 को आप इसको माइनस करेंगे 56 में, तो कितना आएगा, 52 आएगा, और ऐड करेंगे ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो लार्जेस्ट आएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है, सेकंड लोवेस्ट निकालना है। यानी इसके बाद क्या आएगा, इवन नंबर बोल रहा है, 54 आएगा, यानी 54 का है फर्स्ट ऑप्शन। दिस इज द सॉल्यूशन हियर।
अब चलिए, आप इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको ट्रिगर यहाँ पे बताया, इस ट्रिगर को समझ गए होंगे। अब अगर ट्रिगर समझ गए हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉन्सेप्ट तो समझ ही सकते हैं आप आसानी से। अब इसको हटा करके हम लोग कॉन्सेप्ट को भी जान लेते हैं। तो आपको अगर जो मैं बता रहा हूँ समझने में कहीं दिक्कत आ रही होगी तो इस वीडियो को आप एक बार रिपीट करके उस पोर्शन को देख ले जिसको समझने में दिक्कत हो रही है। इससे अगर आप एक दो बार रिपीट करके देख लेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ ना उस शब्दों को समझ पाएंगे और वो आपका मोर क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको एक ग्रेड ट्रिगर भी बताया था, तो उस ग्रेड ट्रिगर का इस्तेमाल करना जरूरी है आपको। उससे क्या होगा कि आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रेड ट्रिगर क्या है उस चीज़ को जान लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि 56 ये एक नंबर हो जाएगा और इसके पहले और बाद में यहाँ आएगा और यहाँ पे आएगा, टोटल 5 आएगा। तो 56 के पहले क्या आएगा, 54 आएगा, इसके पहले क्या आएगा, 52 आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 58 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन आपको निकालना क्या था, सेकेंड लार्जेस्ट, ये तो निकल चुका है आपका। तो इस प्रकार से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर इस दोनों ट्रिगर को आप फॉलो करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आप बहुत ही आसानी से, पहले ट्रिगर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप क्वेश्चन पे ही उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और दूसरे ट्रिगर का इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें बस विशेष कुछ है नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ 3, 8, 9 एंड x का एवरेज दिया हुआ है, कितना है, 6 है। एंड द एवरेज ऑफ 17 to 5 x एंड y इज 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिगर बता दूं जिससे कि क्वेश्चन पे ही आप उसको सॉल्व कर पाए। अगर क्वेश्चन पे 1 सॉल्व कर पाए तो ट्रिगर समझने के लिए आपको थोड़ा भी फोकस करना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का ट्रिगर है, बट ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इसको समझिएगा, फोकस कीजिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट से तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और ट्रिगर पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस ट्रिगर से सॉल्व कर पाएंगे। ट्रिगर क्या है, देखिए एवरेज कितना दिया हुआ है, ये 4 जो नंबर दिया हुआ है इस चारों का एवरेज कितना, वो देखिए एवरेज है 6। और अगर 6 है ना तो आप क्या कीजिए, यहाँ 6 कंसीडर कर लीजिए, बेस मान लीजिए 6। तो 6 अगर बेस मानेंगे ना तो 3 में से 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -3 आएगा। ये ध्यान रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अब ये 8 जो दिख रहा है आपका, इस 8 में से आप 6 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। ध्यान रखिएगा, 9 में से 6 माइनस कीजिए, 3 आएगा। लेकिन आप जान रहे 3 तो कट ही जाएगा जब सभी को ऐड करेंगे। तो ये 2 में आप कितना ऐड करेंगे, जो 6 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू एवरेज 6 है, ये ध्यान रखना है। इस 2 में कितना ऐड करना है कि फाइनली 6 आना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 4x का वैल्यू निकल गया। चलिए अब यहाँ पे ये x का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। y का निकालना है और इक्वल टू कितना मानेंगे हम लोग, यहाँ पे 8 मानेंगे, ये जो 8 दिया हुआ है। तो चलिए पहले ये 8 देखिए, 17 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ 9 आएगा। अब देखिए आप 2 में से 8 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, या ऐसे ले सकते थे 9 + 2 11 में से 8 माइनस किया तो 3, यहाँ से भी 3 आएगा। दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो अभी नहीं कर रहे हैं। ये देखिए ये 5 में से 8 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो आप देखिए ये और ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये 4 बच गया। अब ये 4 यहाँ पे है तो 4 के साथ करना पड़ेगा। 4 में से अगर 8 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा। यहाँ ये समझना जरूरी है आपको, -4, ये अगर समझ रहे हैं -4 आ गया, अभी सब खत्म हो चुका है, ये -4 बच गया। अब -4 में यहाँ पे क्या करे कि इक्वल टू 8 आए, इक्वल टू 8 लाना है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये समझना जरूरी, इक्वल टू 8 लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ 8 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 8, वाई का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे तो 8 आएगा। वाई अगर आप 12 लोगे ना तभी 8 आएगा इक्वल टू, क्योंकि 12 - 4 8 आता है, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 12 होगा। अभी जो मैं बताया हूँ थोड़ा सा इसको आप रिपीट करके ज़रूर देख ले, क्योंकि इस चीज़ को आप क्वेश्चन पे ही अगर समझ जाएंगे तो सॉल्यूशन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट से बनाना ही सही है, तो चलिए कॉन्सेप्ट को भी जान लेना ज़रूरी है इसमें, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट का मदद लेके आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अब इसको ऑप्शन तो अब इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको देखिए इन सभी को लिखना है 3 + 8 + 9 + x। अब देखिए इसमें अगर यहाँ पे डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, इक्वल टू एवरेज कितना है, 6 है। लेकिन नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, 17 + 2 + 5 + x + y। तो यहाँ पे इसको भी लिख लीजिए 17 + 2 + 5 + x + y अपॉन टोटल कितने नंबर हो गए, 5 इज इक्वल टू कितना, 8 दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर x पता रहेगा ना तभी आप y निकाल पाएंगे। तो x यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से x कैसे निकलेगी, ये बहुत आसान है, इन सभी को ऐड कर दीजिए। ये यहाँ पे अगर 9 + 12, 9 + 3 12 हो जाएगा, + 8 20 हो जाएगा, और प्लस x इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब माइनस कर लीजिए 20 तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब x इक्वल टू 4 आ गया तो यहाँ पे 4 पुट करना होगा आपको, ये 4 आ गया और ये x हट जाएगा। अब 4 पुट करने के बाद y निकल जाएगा। अब उसमें क्या करना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, 8 5 जा 40, और इस साइड आ जाइए आप, इधर आप इन सभी को ऐड कर लीजिए। ये 19 हो गया, 19 + 5 24 हो गया, +4 28 हो गया। y का वैल्यू कितना होगा देखिए, ये 40 में से 28 माइनस कर दीजिए, इक्वल टू 12 आ जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 ईयर्स। व्हेन द टीचर एज इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीजेज बाय 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोला जा रहा है टीचर का एज क्या है वो बताएं। अब इसको पहले ट्रिकर के माध्यम से जान लेते हैं। अब यहाँ पे ट्रिकर क्या है, इस क्वेश्चन पे ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टीचर का एज निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 14 दिया हुआ है ये तो 14 आपका रहेगा यहाँ पे, और प्लस इसमें ऐड होगा। क्या ऐड होगा देखिए, 36 है लेकिन टीचर को ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 37। ये ध्यान रखिएगा, ये 37 हो गया टीचर को ऐड करने से। टोटल कितने हैं, 37 पीपल है। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 × 1 दैट इज 37, और इसमें 14 को ऐड करेंगे तो 51 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस चीज़ को याद रखिएगा आप कि जो एवरेज इंक्रीज हो गया ना, जितना 1 यहाँ लिखा हुआ है, 2 या जितना भी रहेगा, आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो पहले का एवरेज था उसमें ऐड कर देना है। तो अगर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पे मैंने सॉल्व किया, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस ट्रिकर के माध्यम से सॉल्व करना। लेकिन अब इसके कॉन्सेप्ट्स भी जान लेते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं तो ये देखते हैं कि कॉन्सेप्ट किस प्रकार का है इसका, और कॉन्सेप्ट और इस ट्रिकर में थोड़ा बहुत का ही अंतर रहता है। तो कॉन्सेप्ट को भी ले लेते हैं और समझते हैं कॉन्सेप्ट से। यहाँ पे पहले दिया हुआ एवरेज, कितने का एवरेज है, 36 स्टूडेंट्स का एवरेज दिया है 14, लेकिन टीचर को भी ऐड कर लिया गया। तो टीचर का एज तो मालूम नहीं है, तो टोटल कितने पीपल हो गए, 37 हो गए, और 37 हो गए, और एवरेज एक इंक्रीज हो गया। पहले कितना था, 14 था, 14 में से एक इंक्रीज हो गया, यानी अब 15 हो गया। तो अब क्या करेंगे आप, टी निकालना है आपको। तो टी निकालेंगे तो 37 × 15 कर देंगे, और माइनस करना होगा 36 × 14 करना है। अब इस सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका लास्ट में बचेगा 51, यानी ये सॉल्यूशन होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। व्हाट इज द एवरेज ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 67 का नेचुरल नंबर का एवरेज पूछ रहा है। बहुत ही आसान होता है, इसको डायरेक्ट याद रखना है। अगर डायरेक्ट याद रखेंगे तो सॉल्यूशन निकालना आसान है, और ये डायरेक्ट निकाल रहे हैं इसलिए इसको ट्रिगर बोल रहे हैं। इसमें क्या करना है, 1 + 67 जो दिया हुआ है उस दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, 68/2 करेंगे तो 34 हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आप सम निकालना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले निकालना पड़ेगा एवरेज। निकालने के लिए सम निकालना पड़ेगा, और सम निकालने के बाद आप उसमें डिवाइड करते हैं n, जितना संख्या रहता है उसको एवरेज बोलते हैं। दिस इज द एवरेज।
तो एवरेज इक्वल टू सम अपॉन एन। सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है सम एन नेचुरल नंबर्स का। और कितने से डिवाइड करना है, एन से डिवाइड करना है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो n प्लस 1/2 का मतलब है, n का मतलब क्या, कंटिन्यूसली जो दिया हुआ है 67, और उसमें क्या करेंगे आप, एक ऐड करेंगे। एक ऐड जो करेंगे ये मैंने आपको यहाँ बताया था, यानी इसी के साथ इसी को ऐड किया था मैंने। तो n प्लस 1/2 कर देंगे, 67 प्लस 1 68/2 कर देंगे आप, तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी 34 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। देखिए ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको इसका ट्रिकर बताया था। ट्रिकर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से निकलेगा। ये ट्रिकर क्या है, देखिए आपको मैंने बताया कि आप इसमें से एक कम कर दीजिए, 6 कर दीजिए। अब चूंकि ये कंजिक्यूटिव नंबर है, ध्यान रखना है, ऑड और इवन ये नहीं लिखा हुआ है, सम विषम की बात नहीं की जा रही है, कंजिक्यूटिव की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ऑड का मतलब 2 और इवन में भी 2 से संबंध रखता है, लेकिन कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होते हैं, कोई भी 2 का गैप नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब 3 को ऐड करेंगे इसमें तो लार्जेस्ट आएगा, और 3 को अगर माइनस करेंगे तो स्मॉलेस्ट आएगा। तो ये 17 स्मॉलेस्ट हो जाएगा और 23 लार्जेस्ट हो जाएगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे 23 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आपको अगर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है ना, तो वो भी आसानी पड़ेगा आपको, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन इसका जो ग्रेड ट्रिकर मैंने बताया था ना, उस ट्रिकर का मदद लेके इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा। तो व्हाट इज ग्रेड ट्रिकर हियर, इसको समझिए। ग्रेड ट्रिकर बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान है ग्रेड ट्रिकर की मदद से। देखिए 7 कंजिक्यूटिव बोल रहा है, यानी ये 20 मिडिल में होगा, इसके पहले 3 नंबर होंगे और इसके बाद 3 नंबर होंगे। तो ये 19 होगा, ये 18 होगा और ये 17 होगा। कंजिक्यूटिव में आप जान ही रहे हैं, लेकिन आपको ये सब तो निकालना नहीं है, आपको निकालना है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब ये आंसर है, आपको ये निकालना था, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ 50 नंबर्स। 50 नंबर्स का एवरेज दिया 20 एंड 2 नंबर्स 37 एंड 43 आर डिस्कार्डेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स का एवरेज बोला जा रहा है निकालने के लिए। अब इसको अगर निकालना है तो ये समझिएगा, ये ट्रिकर का मदद लेना आपको यहाँ पे, और इस ट्रिकर से। अब इस ट्रिकर को समझिएगा, वंस अगर ट्रिकर को समझ गए तब आप सॉल्व करना आपके लिए आसान रहेगा। ट्रिकर में क्या देखिए, बेस क्या है इसका, एवरेज 20 है, तो 20 इसका बेस है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो बेस है, अभी कैलकुलेशन मेरे को क्या करना है वो समझिएगा। मैं क्वेश्चन पे कैलकुलेशन करूंगा, और ये प्लस करना है या माइनस करना है ये देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन का जो वैल्यू मेरे को आएगा ना, उसका नेचर चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव मान लेंगे, और निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव मान लेंगे। जैसे देखिए 37 में से 20 माइनस कीजिए, कितना बचेगा, यहाँ पे 17 बचेगा, और 43 में से 20 माइनस कीजिए तो कितना आएगा, 23 आएगा। अब ये चीज़ समझ गए। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा ये समझिए। ऐड करते हैं अगर इस दोनों को तो 40 आएगा, लेकिन ये 40 जो एक्स्ट्रा है ना, इसका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज अब कैसे निकलेगा, 2 नंबर डिस्कार्ड हो गया 50 में से, तो बचा कितना, 48। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसको क्या कीजिए, चूंकि ये आपका पूरा का पूरा वैल्यू किस में आया, प्लस में आया है, और अगर ये सपोज ये जो कैलकुलेशन करके ये माइनस में आता ना, तो इसका नेचर चेंज करना है, यानी माइनस आता तो प्लस लेते हैं। लेकिन अब भी क्या है, ये माइनस नहीं है, अभी ये प्लस में है, क्योंकि 40 प्लस में आया ऐड करके 23 और 17 को। तो ये अब इसका अगर प्लस में तो मतलब माइनस करना है, यहाँ पे साइन चेंज कर देना है और इसको कैंसिल करना है। अब ये कैंसिलेशन समझिए, यहाँ पे करेंगे आप फास्ट। अगर 8 से करेंगे 5 जा 8 6 जा, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 0.83 आएगा, और माइनस करेंगे तो 19.17 आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन हियर। इसका सॉल्यूशन बी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिकर से जो बनाया है, अगर आप चाहे ना तो
आप दूसरा ट्रिकर इस्तेमाल कर सकते थे, ऑप्शन के मदद वाला। अब ऑप्शन का मदद लेते हैं तो देखिए और भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब ऑप्शन से आप समझना जरूरी है आपको। कई बार क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, ऑप्शन से बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना नहीं है। तो इसको ऑप्शन से समझ लेते हैं। ऑप्शन में देखिए 50 नंबर्स का दिया हुआ है एवरेज 20। अब समझिए, दो नंबर को डिस्कार्ड कर दिए और ये बड़े बड़े नंबर है, तो डिस्कार्ड करेंगे ना तो संभावनाएं हो जाएगी छोटा होने का, यानी एवरेज कितना आएगा, 20 से छोटा आएगा, बड़ा नहीं आना चाहिए, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा और ये बहुत ही बड़ा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब देखिए 20 से के पास है, ये ऑलमोस्ट क्लोज है, तो इतना छोटा तो नहीं होगा क्योंकि ये नंबर तो बड़े बड़े हैं, और अगर इतने बड़े बड़े नंबर है तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये बहुत ही क्लोज है, इसके इतना क्लोज ऑप्शन संभव नहीं है। तो एक ही बस ऑप्शन बच जाता है ये। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप ऑप्शंस देखते हैं डायरेक्ट तो समझ सकते हैं कि इसका बी ऑप्शन होगा। चलिए अब इसकी कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं और कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी जानना इसका बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्सेप्ट इसका है और इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 नंबर्स है और उसकी एवरेज कितना है, 20 है। दो नंबर को डिस्कार्ड कर दिया गया है और एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर निकालना है। तो देखिए अगर एवरेज निकालना है, 50 टोटल नंबर्स है और 20 दिया हुआ है उसका एवरेज, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका टोटल वैल्यू सम आ जाएगा। सम अगर इतना हो गया 50 नंबर्स का, सम में से दो डिस्कार्ड करना, देखिए 37 माइनस कर दिया और 43 भी माइनस कर दिया। अब देखिए अब 50 नंबर तो रहे नहीं, अब कितने नंबर रहे वो समझिएगा। अब 50 नंबर नहीं रहे यहाँ पे, अब मात्र इसका 48 नंबर ही रहा है, ये समझिएगा, क्योंकि 50 में से दो नंबर माइनस हो गए हैं। तो अब 48 रहे तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया कॉन्सेप्ट से। अब ऊपर का अगर कैलकुलेशन करेंगे और 48 से डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 19.17 आएगा। ये कैलकुलेशन आपको करना है, तो क्योंकि ये कैलकुलेशन करेंगे इसमें तभी आपका सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके पहले मैंने तो ट्रिकर बताया था जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं और इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज 15 ईयर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15 ईयर्स दिया हुआ एवरेज, एंड देयर एजेस आर इन द प्रोपोर्शन, उसका रेशियो दिया हुआ एज का। द एज ऑफ यंगेस्ट, यंगेस्ट का मतलब है छोटा वाला जो है, इसका पूछा जा रहा है एज कितना ही है। लेकिन एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मिडिल वाला, ये जो यहाँ पे है मिडिल का, ये होता है एवरेज। यानी 5 के रेस्पेक्ट में देखिए कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो आपको 3 के रेस्पेक्ट में कितना होगा वो निकालना है। तो पहले ये 5 से काटेंगे ना यहाँ पे, तो कितना आएगा, 5 3 जा 15 आएगा, यानी 1 3 के इक्वल है, तो 3 कितने के इक्वल होगा, 3 इंटू 3 करना पड़ेगा आपको, यानी ये हो जाएगा 9 ईयर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 9 कहाँ दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिकर विच यू कैन सॉल्व ऑन द क्वेश्चन ओनली। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्वेश्चन यहीं का यहीं सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल दिमाग का नहीं करना पड़ता है इसमें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट से भी सीख ले इसको, तो कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व करने के लिए जो मैंने अभी बताया वैसे ही सॉल्व करना है। और अगर जो मैं ट्रिकर बता रहा हूँ उसमें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो के उस पोर्शन को आप 1-2 बार देख ले और शब्दों को सही से सुने समझे, तो आपका वो पार्ट क्लियर हो जाएगा, आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि आप जब तक फोकस नहीं करेंगे, चीज़ों को समझेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तब तक समझना मुश्किल होगा। और अगर ट्रिकर आप सीख लेते हैं ना तो क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट, यही आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को सीख ले अच्छी तरह से। अब चलिए कॉन्सेप्ट इसका जो है उसको समझते हैं। देखिए एवरेज दिया हुआ है, इन सभी को ऐड करते हैं, ये पहले का एज हो जाएगा, दूसरे का एज कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, और तीसरे का एज कितना हो जाएगा 7x। x यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं और अलग अलग करते हैं, तो ये पहले का एज हो जाएगा, दूसरे का और तीसरे का। ये यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा, ये ओल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे और कितने से डिवाइड करना होगा आपको, 3 से, तो एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, तो ये एवरेज हो गया।
अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, 5 + 3 8 + 7 15, 15 यहाँ x हो गया इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, 15 × 3 45 हो जाएगा, लेकिन जान रहे आप 15 15 कैंसिल, x इक्वल टू 3 हो गया। अब जब x 3 हो गया तो यंगेस्ट बोला जा रहा निकालने, मतलब ये वाला 3x, तो यंगेस्ट निकालना बहुत ही आसान है, यंगेस्ट निकाल लेते हैं। यंगेस्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x, और 3x का 3 × 3 करेंगे, और 3 × 3 कितना होगा 9 होगा, 9 कहाँ दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए। इन सभी क्वेश्चंस का आप बार बार अध्ययन कर ले, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, किसी न किसी आसाम के एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप इन सभी का प्रैक्टिस कर ले। क्वेश्चन कौन से एग्जाम्स में आया वो भी मेंशन किया है क्वेश्चन के बगल में रेड कलर से, तो इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंड्स के बीच, जिससे कि वो भी इन सभी ट्रिकर्स कॉन्सेप्ट्स का लाभ ले पाए और इसके माध्यम से नॉलेज गेन कर पाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले